नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार की। वो इसलिए क्योंकि जैसे बाढ़ जब आई थी तो उन्होंने ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ना शुरू कर दिया था, उसी तरीके से अब जब दिल्ली की हवा दमघोटू हो गई है तो अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय केजरीवाल की सरकार जो है वो अधिकारियों को घसीटने में लगी हुई है और पॉलिटिक्स करने में जुटी हुई है। ये क्यों कहा जा रहा है, दरअसल उसी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पिछले 8-9 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब ठंड आना शुरू हो जाती है तो यहाँ की एयर क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। अब उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ जुबानी जमा खर्च करती है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, अभी आप देखिए कि पहले सारा आरोप जो है वो हरियाणा और पंजाब पर डाल दिया जाता था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब को लेकर एक अलग तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए साहब, वहां जो पराली जलने की घटना थी वो अब कम होने लगी है और इस बाबत अखबार की कतरन जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर हैंडल पर साझा कर रहे हैं। और जब वो साझा करते हैं तब याद फिर वही बाढ़ का समय याद आ जाता है, जब 2 रोज 3 रोज पहले या मुझे लगता है सप्ताह भर पहले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई संभावना ही नहीं है दिल्ली में बाढ़ आने की, और पता चला कि दिल्ली डूब गई। और जब डूब गई तब एक और खुलासा हुआ, वो ये कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक बुलाई जाती है वो बैठक 2-3 साल से बुलाई ही नहीं गई और वहां भी सिर्फ जुबानी खर्च किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। कमोबेश इसी तरीके का आप देखिए तो तमाम बातें ये प्रदूषण वाले मसले में भी नजर आ रही हैं। यहां भी अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को जब वाहवाही लूटनी होती है तो वो कहते हैं देखिए किस तरह से हमने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। अच्छा, जब ये दिल्ली का कायाकल्प कर देते हैं तब अधिकारी इनकी बात सुनते हैं, लेकिन जब काम बिगड़ जाता है तो किसी न किसी के सर पर ठीकरा फोड़ना होता है। पहले पंजाब और हरियाणा पर फोड़ा जाता था और अब की बार अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा साहब अधिकारी बात ही नहीं मान रहे। अब अधिकारी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं उस पर तो बाद में आऊंगा। पहले ये जो पंजाब वाला इन्होंने कतरन साझा करके और कहा कि नहीं साहब यहां तो कुछ है ही नहीं है, सब साफ हो गया है, उसको देखिए। उस पर लेकर भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना उन्होंने ट्वीट किया और वो अपने ट्वीट में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल बड़ी सनसनीखेज है। और मनोज तिवारी ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें वो एक खबर का हवाला देते हैं जो रिपब्लिक भारत की है और उस खबर में ये बताया जा रहा है कि जो नासा का सैटेलाइट इमेज है उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि पराली जलने की घटनाएं पंजाब में ज्यादा हो रही हैं बरक्स हरियाणा के। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल का दावा है कि नहीं साहब पराली जलने की घटनाएं जो है पंजाब में कम हो गई। अच्छा, यहां से एक सवाल और भी उठता है। यह आपको ध्यान होगा कि इन्होंने पीछे कहा था कि ये पूसा से ये कुछ लेकर आए हैं और उसको डाल दीजिए तो पराली जो है डिकम्पोज हो जाती है, जलाने का मसला ही नहीं रहता। 2022 से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मार्च 2022 से। अब न मालूम वो जो पूसा से लेकर आए थे वहां क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि वो सब डिकम्पोज हो जाए। जाहिर सी बात है तब अरविंद केजरीवाल ने एक आप ये कहें कि चुनावी जुमला छोड़ा था सिगुफा, अब लगता है उसी सिगुफे में फंस गए हैं। अब ये क्यों कह रहा हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। हरीश खुराना का ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। साहब कह रहे हैं कि पंजाब में पराली पिछले साल से 50% कम हो गई है। सच्चाई यह है कि 15 दिसंबर से 27 अक्टूबर तक 8,395 मामलों में से 4,059 मामले अकेले पंजाब से आए हैं, यानी लगभग 50% मामले अकेले पंजाब से आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने ट्वीट में सैटेलाइट
पिक्चर के जो आंकड़े हैं वह भी साझा किया है, और उसमें जो बातें हैं उसी के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पीठ थपथपा रही कि देखिए पंजाब में मामला कम हो गया है, तो पंजाब में कम नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं आधी जो पराली की घटनाएं हैं 8,000 कुछ में से उसमें 4,000 कुछ तो पंजाब से ही आ रही हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो भाजपा आरोप लगा रही है एक, और दूसरा क्या इस तरह के की जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से अपना पल्ला झाड़ने और अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ देना चाहती और ये बताना चाहती कि देखिए साहब ये तो जब से ऑर्डिनेंस आया और ये कानून बना उसके बाद से अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है। अब जब अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं है तो देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है दिल्ली साफ रहे, मतलब दिल्ली की हवा, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा देखिए कि अब एमसीडी भी इनके पास है। पहले क्या कहते थे, पहले कहते थे कि साहब ये पंजाब जिम्मेदार है, हरियाणा जिम्मेदार है और एमसीडी लीजिए, ये लोग भी कुछ नहीं करते। अच्छा अब इनके पास एमसीडी भी है और इनके यहाँ पंजाब की भी सरकार है, तो अब जो है जवाबदेही किसकी हो जाती है, अधिकारियों की हो जाती है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इस बाबत बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आतिशी मारलेना और गोपाल राय ने, और वहां उन्होंने इस तरह का दावा किया कि साहब अधिकारी बात नहीं मान रहे और डीपीसीसी जो है वो कान धरने तैयार नहीं, उसके खिलाफ हमने कंप्लेन कर दी है और अब मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जिस पर हम लोगों ने सवाल भी उठाया था इसी मतांतर के कार्यक्रम में कि अब जो कुछ भी डीपीसीसी के चेयरमैन पर कार्रवाई होगी उसके लिए तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक बुलाना जरूरी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल उसकी बैठक बुलाएंगे? चूंकि बैठक बुलाएंगे तो वहां शीश महल पर भी बात होगी, वहां उन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर भी बात होगी जिनको विजिलेंस ने कारण बताओ नोटिस भेज रखा है। तो ये तो उनके लिए अपने आप में एक बड़ा संकट है। पर ये जो अनुशंसा भेजी गई है और जो ये ठीकरा फोड़ा जा रहा अधिकारियों पर कि साहब इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, अब अगर इसकी हम पड़ताल करें तो इस बाबत भी हरीश खुराना का एक ट्वीट है, और वो ट्वीट जो है वो तो कई खुलासे कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आतिशी मारलेना और गोपाल राय की, तो इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अधिकारियों पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब इन्होंने रियल टाइम स्टडी सेंटर जो है वो खोल रखा है और अभी लोग इस पर बंद करने पर उतारू हो गए हैं। अब इसमें हरीश खुराना ने बताया कि साहब दिल्ली सरकार ने तो लगातार इसका बजट ही कम करते जा रही है। 21-22 में ये जो रियल टाइम स्टडी सेंटर था इसका बजट 12.26 करोड़ था, फिर 22-23 में ये हो गया 2.8 करोड़ और 23-24 में 40 लाख हो गया, यानी 12 करोड़ पहले, फिर 2 करोड़, अब 40 लाख। बजट खुद ब खुद जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार घटाती जा रही है। यानी ये जो रियल टाइम स्टडी सेंटर है जिसके जरिए ये आंकते कि कहां पर क्या प्रदूषण है, क्या तमाम चीजें, उन सब के लिए जो शोध चल रहा था उस शोध को बंद करने के मोड में खुद ही आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो जो है अधिकारी इसको बंद कर देना चाहते हैं। फिर इन्होंने एक और चीज साझा की, अच्छा वो भी जो है बड़ी सनसनीखेज है। ये जो फार्मूला है इनका रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये फार्मूला, यानी अगर आप रेड लाइट पे हैं और सिग्नल रेड है तो आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए। अच्छा अब इसके लिए जो है इन्होंने जो फार्मूला शुरू किया था ये प्रदूषण कम करने के लिए कि रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी ऑफ। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में 52 करोड़ रुपए, 52 करोड़ 70 लाख रुपए इस कैंपेन पर खर्च किए गए और जो 2020-21 में 10 करोड़ रुपए, 21-22 में 10.70 करोड़, 22-23 में 20 करोड़ और 2023-24 में 12 करोड़। अब इन्होंने सवाल उठाया है कि यह पैसा कहां खर्च किया, या तो आप ही बता सकते हो क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदूषण का असली कारण पंजाब से आने वाली पराली है। अब देखिए कि ये जो धन है वो किस तरह से व्यय हो रहा है और उस व्यय में
कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बस एक चीज हो रहा है कि दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है और उस दम घुटन पर कोई काम हो उसके बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो राजनीति करने में लगी हुई है और अधिकारियों को घेरने में फंसी हुई है। अब ये जो देखिए ये तमाम चीजें जो निकल कर आ रही हैं, जो भाजपा आरोप लगा रही है, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी मंशा इस सब को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर के साथ किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है अपना डिटेल वगैरह कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।